आज हम बना रहे हैं लाजवाब जायकेदार हलवा बिना सूजी के, बेसन के और अंडों के। मगर कैसे? चलिए देखते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राज तरारी बेटियों और तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम और ढेरों दुआएं। RKR फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो एक ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप कहेंगे कि ज़बरदस्त रेसिपी किस चीज़ से बनने जा रही है? तो ये बचे हुए जो हमारे ब्रेड के टुकड़े होते हैं, ये उससे बनने जा रही है। रोज़मर्रा हम जितनी ब्रेड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें बेशुमार हमारे पास ये किनारे बच जाते हैं, ये जो लास्ट पीसेस होते हैं ये बच जाते हैं। तो ये डेली का मसला है कि इनका क्या किया जाए। ब्रेड क्रम्स बनाए जाएँ तो आखिर कितने? लेकिन जो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आप इंशाल्लाह जो बनाएंगे तो हमेशा मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इससे बनने जा रहा है जनाब हलवा। अब ये जो ब्रेड के पीसेस बचे हुए हैं, इसमें मैं यूज़ करूँगी 1/2 कप चीनी और 1 कप मलाई का, कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं और तकरीबन मैंने पौना लीटर 750 ml जो है वो दूध लिया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो है वो मैंने इसमें 4 टेबलस्पून जो है तकरीबन घी के ले लिए हैं और इसमें ये सारी ब्रेड जो है, जो बड़े पीसेस थे उनको भी मैंने ज़रा छोटा कर लिया है और इसको अब इसमें शामिल कर देंगे सारी ब्रेड को। और इसको हल्की हल्की दरमियानी आंच पे ना उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि जब तक ये क्रिस्पी हो जाए। और फिर इसमें हमने दूध शामिल कर देना है। तो चलिए अभी इसको फ्राई करते हैं और इनको हल्की हल्की आंच पे फ्राई करेंगे कि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए। जी, तो ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट में जो है हमारे ये किनारे थे ब्रेड के, ये क्रिस्पी हो गए हैं। ये इसकी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। तो इस स्टेज पे अब इसमें हमने दूध शामिल कर देना है। अच्छा, दूध कितना होना चाहिए? अब ये हमारे पास कोई मेजरमेंट तो थी नहीं कि ब्रेड कितनी है, ये तो किनारे थे। तो दूध अंदाजे से इतना होना चाहिए कि जिसमें ये सारी ब्रेड जो है अच्छी तरह से सोख हो जाए, डूब जाए और उसके बाद उसमें मैश भी हो जाए। तो मैं तकरीबन पौना लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा दूध होगा तो उसका खोया ही बनना है, कोई मसला नहीं है और वो और ज़्यादा टेस्ट ही पैदा करेगा। तो इस तरह से आप इसको दूध में डाल के तो इसको हम पकाएंगे तेज़ आंच पे और ये बहुत जल्दी ही उसमें सारी घुल जाएगी और बिल्कुल इसका कोई जो है ये टेक्सचर नज़र ना आए, बिल्कुल इस तरह से हलवे की तरह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आप यकीन कीजिए, ये हलवा इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। जब मैंने बनाई थी तो मेरे एक अजीज़ ने पूछा कि ये आपने ये हलवा कहाँ से मंगवाया है? तो मैंने मजाक से कह दिया कि ये तो हलवा जी हमने चन्योट से मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया? मैंने कहा मदन मोहन लाल की शॉप से मंगवाया है। तो उन्होंने बाकायदा से सर्च करना शुरू कर दिया कि वो शॉप कहाँ है और वो हलवा जो है ये इन्होंने कहाँ से। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये मैंने ब्रेड से हलवा बनाया हुआ है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह आपके दस्तरखान में एक नई रेसिपी जो है वो शामिल हो जाएगी। और वो भी किस चीज़ से कि जिससे हम हमेशा जब ब्रेड या कोई चीज़ हमारी बच जाती है तो हमें ये होता है, हमें बचपन से ही ये तालीम दी जाती है जी कि रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो हमें बड़ा होता है कि हाफ़ ब्रेड तो ज़ाया हो रही है, हम किनारे काट रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको इसकी कोई फ़िक्र नहीं होगी। तो दूध शामिल करने के बाद इसको इस तरह से हम हिलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल घुल रही है और बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो इसका बन जाएगा। और साथ ही हम इसमें मलाई भी शामिल कर देंगे। तो मैंने जो इसमें घी थोड़ा शामिल किया था क्योंकि मलाई है तो वो भी घी ही की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच जो है वो ज़्यादा घी शामिल कर लीजिएगा। और इस तरह से देखें, पकाते पकाते ये जल्दी से ये बन जाएगी स्मूथ और फिर उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे ये हलवे की शक्ल इख्तियार करके। तो दोबारा से घी ना छोड़ दे, जैसे हलवा घी छोड़ देता है। जब घी छोड़ने पे आएगी तो तब हम इसमें जो है वो चीनी शामिल करेंगे। तो मलाई भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 कप या पौना कप मलाई थी, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसी तरह से अब हम इसको पकाते जाएंगे। इसको तकरीबन 15 या 20 मिनट जो हैं वो लग जाएंगे फुली तैयार होने में। और टोटली टाइम मैं आपको इसको बनाने के बाद भी बता देती हूँ कि कितना टाइम लगा है इसको। तो ये देखिए, इसी तरह से ये बिल्कुल मिक्सअप होके जब हलवे की शक्ल इख्तियार कर लेगा और ये अब ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये हम जो है समझे कि इसमें चीनी शामिल करेंगे।
जी, ये इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह से एक स्मूथ सी पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो ये मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ तो बड़ी इजीली ये मूव कर रहा है और नीचे भी नहीं चिपक रहा। तो मेरी वो बहनें और बेटियाँ जिनके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, वो दूसरी में बना रही हैं, तो उसमें ये नीचे चिपकेगा थोड़ा-सा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना और उस लेयर को खुरचने की कोशिश नहीं करनी। जब उस कढ़ाई में नीचे हल्की-सी लेयर लग जाएगी, तो वो भी नॉन स्टिक की तरह बन जाएगा और जो बाकी का हलवा वो इसी तरह से मूव करेगा। उस लेयर को आपने बाद में जो है पानी में सोक कर देंगे तो वो उतर जाएगी और लेकिन वो भी फिर नॉन स्टिक की तरह ही काम करेगी, बार-बार उसको आप खुरचिएगा नहीं। तो यही है, अब इसको हम उस वक़्त तक पकाएँगे कि जब तक ये बिल्कुल घी नहीं छोड़ देता। नेक्स्ट जो है वो इसकी शेप हम आपको बाद में दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी ये हलवे को बनते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए जब से हमने दूध शामिल शामिल किया टोटल टाइम। तो इसी तरह से आप देखें इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है और अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और 4-5 मिनट और इसको पकाएंगे, सारी चीनी जो है वो इसमें हल हो जाए। अब क्योंकि इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, ब्रेड कितनी थी किनारों के हिसाब से थी, तो चीनी भी मैंने इसी तरह से हाफ़ कप डाली है, तकरीबन काफ़ी होगी क्योंकि मिल्की ब्रेड में भी थोड़ा मीठा होता है। फिर भी हम थोड़ा चेक करके तो अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो चीनी को कर लेते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये 4 से 5 मिनट और इसकी बुनाई होगी तो इंशाल्लाह हलवा हमारा लाजवाब तैयार हो जाएगा। और इसमें सिर्फ मशक्क़त जो है ये 15-20 मिनट जो है चम्मच चलाने की है, इसके अलावा इसमें और कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। तो लेकिन ये इतनी ज़ायकेदार डिश तैयार होगी कि इंशाल्लाह आप जब भी खाएँगे तो दुआ में याद रखेंगे। जी, तो ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें चीनी डालने के बाद और देखें बिल्कुल हलवे ने घी छोड़ दिया है और ये हमारा हलवा बिल्कुल फाइनली तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसमें नट्स वगैरह जो भी आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। ऑप्शनल है सारी चीज़ें ही, असल चीज़ यही है जो इस टेस्ट वाली है वो हलवा ही है। तो अब आपको इसकी फाइनल लुक जो है हम दिखाते हैं। जी, तो ये हमारे हलवे की फाइनल लुक तैयार हो चुकी है और आप यकीन कीजिए कि जिस तरह से ये देखने में लाजवाब लग रहा है, आपने ज़िंदगी में ऐसा हलवा नहीं खाया होगा, ना सूजी का, ना बेसन का, ना किसी चीज़ का। ये टेस्ट में सबसे ज़्यादा लाजवाब है। और इसको बनाने के लिए आप किनारे बचने का इंतज़ार ना कीजिए, बल्कि आप ब्रेड पकड़िए छोटी-सी और हलवा बना डालिए और घर वालों को खुश कीजिए। और खुशियाँ बाँटने के लिए हमें दौलत की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमें खुलूस और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और उससे आप थोड़ी-सी भी चीज़ जो बना के पेश करेंगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हमें अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाना है, खुशियों से भरना है और हमें ये जो शोबिज़ की 2 नंबर दुनिया है उसकी तरफ देख के तो अपने आप को परेशान नहीं करना, छोटी-छोटी चीज़ों से ही ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करनी है। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो, आप दुआओं में याद रखिए और मोहब्बत का इज़हार कीजिए और आपकी मोहब्बत का इज़हार ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।